और आपको बता दें कि एलएसी पर चीन से पिछले 1 साल से भारत की बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि बातचीत से मसले का हल निकलेगा। आर्मी चीफ ने आज तक से कहा कि 12 राउंड की बातचीत हो गई है, 13वें राउंड की बातचीत इसी महीने होगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के दौरे पर हैं। सरहद पर जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया है। जनरल साहब, जब से चीन के साथ विवाद की स्थिति है, अब लगातार जवानों के बीच पहुंचकर हालात का जायजा लेते हैं। इस वक्त जब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, क्या मौजूदा हालात हैं? हालांकि ज़्यादातर इलाकों से अब दोनों सेनाएं अपनी जगह पर जा चुकी हैं। जो कुछ जगह बची हुई हैं वो कब तक वहाँ पर सहमति हो जाएगी? अभी जो एलएसी के ऊपर सिचुएशन है वो नियंत्रण में है। और जैसे आपने कहा कि हम हमेशा लिहाजा करते हैं कि स्थिति क्या है और क्या हमें करना चाहिए। और पिछले 1 साल से हम लगातार बातचीत में हैं और मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि जो भी मसले हैं वो बातचीत के ज़रिए वो हम उसका हल निकाल सकते हैं। और इसीलिए हमारे लगातार हर लेवल पर बातचीत होती रहती है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पर भी, डिविजनल कमांडर के लेवल पर भी, और जो हाईएस्ट मिलिट्री लेवल है कोर कमांडर लेवल, जहाँ तक अभी 12 राउंड टॉक के हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि 13वां राउंड जो है वो अक्टूबर इसी महीने में जल्दी ही हो जाएगा। और हर राउंड जो होता है उसमें हमेशा बात आगे बढ़ती रहती है और ऐसे करते करते फिर जो है मसला है जो है वो हल हो जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो अभी भी जो पॉइंट बाकी हैं उसके ऊपर भी कोई नतीजा जल्दी ही निकलेगा। जनरल साहब, लेकिन हम चाइना की तरफ देखें, जो तैयारियां उनकी हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। हम अपनी तैयारियों को देखें, यहाँ पर पिछले 1 साल से के दौरान किस तरह की हमने तैयारी अपनी मजबूत की है, किस तरह के इक्विपमेंट हमने देखा। K9 वज्र तोप को भी यहाँ पर तैनात किया गया। अपनी तैयारियों को सेना ने किस तरह से मजबूत किया है? चाइना ने अपने तरफ एलएसी के अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है और ये लाजमी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ट्रूप्स को तैनात करने के लिए ही है। और ये हमें लगातार हमारे इसके ऊपर नज़र है और उसको देखते हुए हम भी उतने ही कदम उठा रहे हैं जिससे कि हम उनका ठीक तरीके से जवाब दे पाए। और पिछले 1 साल में हमारे तरफ ईस्टर्न लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह जो आधुनिक हथियार हैं वो भी हमने यहाँ पर इंडक्ट किए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो फोर्स पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत है और जो भी चुनौती है उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने पहली बार देखा कि बोफोर्स के बाद लंबे इंतजार के बाद एक स्वदेशी गन K9 वज्र की रेजिमेंट यहाँ पर तैनात किया। उससे कितना फ़ायदा और उसके पीछे क्या सोच थी आपकी कि उसको यहाँ पर जल्द से जल्द तैनात किया गया, क्योंकि रिकॉर्ड टाइम पर आपने उसको यहाँ पर तैनात किया है? और किस तरह की गन है? जो K9 गन है वो एक सेल्फ प्रोपेल गन है, मीडियम गन। और ये जो है हम अपने जो आर्मर्ड फॉर्मेशन है जो अमूमन प्लेन्स के एरिया में, डेजर्ट के एरिया में तैनात होती हैं उनके लिए थी। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें और गन्स की ज़रूरत है तो हमने ये सोचा, और गन्स की भी ज़रूरत है और जो मोबिलिटी है, क्योंकि K9 जो है एक सेल्फ प्रोपेल गन है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको भी इधर एक बार ट्राई कर लें। तो पहले हमने 2-3 गन भेजे और उसके ऊपर फील्ड ट्रायल किए और हमने देखा कि ये भी यहाँ पर कामयाब हो सकती है। कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े हाई एल्टीट्यूड को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो ईम है, उन्होंने इन सिटू इधर ही आकर ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन करने थे वो किए। सरहद पर चीन पाकिस्तान की चुनौती हो या फिर कोई आपदा, वायुसेना हर मोर्चे पर तैयार रहती है। इस वक्त हमारे साथ वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और किस तरह से आप जो मौजूदा हालात हैं उसमें चुनौतियों को देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी वायुसेना प्रमुख के तौर पर? प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और मोटिवेशन को बढ़ावा दिया जाए। हम जैसे मैं अभी बताया कि हमारे वायुसैनिकों में बहुत क्षमता है, बहुत पोटेंशियल है और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की, इसी से हमारी तैयारी पूरी हो सकती है।
और जैसे अभी मैंने बताया कि पूर्व वायुसेना अध्यक्षों ने काफ़ी बड़े कदम लिए थे आत्मनिर्भरता की ओर। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हर दृष्टि से हम स्वावलंबी रहें और आत्मनिर्भरता को और भी बढ़ावा दें। हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की चुनौतियां हमारी दोनों सरहद पर रही हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ हो या खासतौर से चीन, पिछले 1.5-2 सालों के दौरान वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई एक दबाव बनाने पर। आगे आने वाले समय को देखते हुए किस तरह की तैयारी होगी खासतौर से सरहद पर दुश्मनों के खिलाफ? आपको जानकारी है कि हमने जितना हमारे नए इक्विपमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है पिछले 1 साल में, जैसे कि रफाल फाइटर्स हैं या सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, सबको हमने बहुत कम समय में हमने उसको ऑपरेशनली रेडी करके तैनात किया था। इसी तरह जितना भी नया इक्विपमेंट आएगा उसको भी हम तुरंत ही ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट के तौर से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करेंगे। ऐसे कौन से हथियार होंगे आने वाले दिन, चाहे मेक इन इंडिया की हम बात करें या फिर हम जो बाहर से मेक इन इंडिया के जरिए बना रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी जोर रहता है कि हम अपनी ताकत को मेक इन इंडिया के जरिए बढ़ाएं। इंडियन मेड DRDO की तरफ से प्रोड्यूस जो हैं, जैसे कि अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, 83 एडिशनल LCA हैं, MR-SAM हैं, आकाश एडिशनल हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं और इसको हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।